नान पारवी कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। इसलिए कि आज दज्जाल बहुत पीर ठा रहा था, बहुत दज्जाल पीर गांव ठा रहा था। एक गांव में एक पीर साहब गए तो गांव वाले उनका ऊपर बैठे हैं 2 मंजिला पर कि पीर साहब नीचे बैठ गए तो बेइज्जती हुई। 2 मंजिला बैठे उसके बाद खाना वाना तैयार होला पीर साहब के लिए, और पीर साहब के साथ कुछ मुरीद हो रहा है। आजकल कुछ मुरीद दलाल होते हैं, पीर आवत है पीछे पीछे लग जाते हैं कि उनके बहाने खाएज मिली। कुछ मुरीद थे, खाना बन रहा था, पीर साहब सर झुकाए बैठे थे। थोड़ी देर में पीर साहब कहते हैं दूर दूर दूर, तो मुरीद चौंके इधर उधर देखे लगे कि है को कुत्तों ने कि का भगावत है पीर साहब। तो वो जिन पीर साहब है को कुत्तों ने छत पर कि का भगावत। तो पीर साहब कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। मुरीद वे कहें हाय हमरे पीर साहब बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे हो काबा में कुत्ता देख लिए तो भगाए दिए नहीं ऐसे। सब मान के कि बहुत पहुँचे पीर है, लेकिन वो घर में जो औरतिया रहे खाना बनावत रहा बहुत होशियार रहे। जब खाना बन के तैयार हुआ दस्तरखान लगा तो सबके सामने प्लेट खाना लगा भेजे लागे, 1 लंग गोश्त 1 लंग भात। और जब पीर साहब के सामने टटिया पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। अब के बाद कहा थे पीर साहब बिस्मिल्लाह करो, तो पीर साहब सबके प्लेट देखें कि सबके में गोश्त भात तो हमारे में सिर्फ भात धरा है, बोल नहीं पावे शर्म मारे। फिर औरतिया कहे सरे हजरत खाओ ना, तो पीर साहब फिर सबके लंग देखा ऐसे ऐसे। तो औरतिया गुस्सा से कहे सरे खाओ ना काहे बैठे हो। तब पीर साहब को जला लाया, कहा क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको खाना मिला उनको गोश्त भात और हमारे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। वो औरतिया उठाई इस कुचरा कहीं सारे दहजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त का नहीं दिखा थे रे, अतना कुचरा मारी इसकी पीर के भागत नहीं बना। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर ठहरते हैं। ऐ लोगो पीर ऐसा करो जो नमाजी हो। जब नमाजी पीर से मुरीद हो गए तो नमाज की आदत आपको भी पड़ेगी जी बेशक। पीर ऐसा करो जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, क्योंकि दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी, हुसैन ने नहीं बनवाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली ने नहीं बनवाई थी, बल्कि हजरत अली की तो ऐसी दाढ़ी थी कि उनकी दाढ़ी देखकर यहूदियों की एक जमात ईमान ले आई थी। दाढ़ी देखकर हदीस शरीफ में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। इसलिए लोगों अंधेरी कोठरी का इंतज़ाम कर लो, दिल में मोहब्बत रसूल लेके जाओ, चेहरे पे दाढ़ी लेके जाओ, इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर रहेगी। लेकिन हमरे तुमरे में ऐसे ढीठ है कि कब्र से अब डरते नहीं हैं। हाँ, बड़े ढीठ लोग हैं। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो के लड़कवा का घेर के बैठे अब्बा ही बात अब्बा हुआ, तो बुढ़वा कहा थे भैया रे हम बचबे ना कहीं तब अब्बा। तो कही जो हम मरबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़को कहे नब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि हमरे लिए सब कुछ बनवाए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो लड़कवा कहा थे सारे गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा। तो कहा थे रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि फरिश्ते जब हिसाब करें यह देखिए कफन पुरान। तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होगा भाई छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में यहाँ सोचे बैठे। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी। हजरत उस्मान गनी नबी करीम के दामाद थे, जिनको मदीना वाले जुन्नूरैन कहते थे, 2 नूर वाले। वाह 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 वाह। उस्मान से जन्नत के फरिश्ते सरमाया करते थे, इतना बड़ा दर्जा उस्मान का। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे थे, तहबंद यानी लुंगी थोड़ी उठी हुई थी, पिंडलियाँ सरकार की खुली थी। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर से मिलने गए। जब मिलने गए तो हुजूर लेटे रहे, अबू बकर पहुँचे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर फारूक आज़म गए, तब भी हुजूर लेटे रहे। और फिर थोड़ी देर बाद उस्मान गनी गए।
और जब उस्मान गए तो हुजूर उठ के बैठ गए और पिंडलियों को छुपा लिया। और छुपाने के बाद बैठ गए तो हज़रत आयशा हुजूर की बीवी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, उमर आए तो आप लेटे रहे, उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिए। तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। ऐ लोगों, उस्मान का ये दर्जा। लेकिन फिर भी हज़रत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जो जाते थे, कब्र को देख कर रोते थे। इतना रोते कि हदीस में तल्लत हो कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। अल्लाह। लोगों ने पूछा था, उस्मान जन्नत का बयान करते नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, और कब्र को देखकर आप इतना रोते हैं? तो हज़रत उस्मान ने कहा था, क्यों न रोऊं? रसूलुल्लाह ने फरमाया है, अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं डरता हूँ कि खुदा जाने कब्र में कामयाबी मिले कि न मिले। लोगों, उस्मान जैसे सहाबी कब्र से डरे, और हम इतने बड़े गुनहगार होकर के कब्र से डरते नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मुजद्दिद, वो भी कब्र से डरते थे। इसीलिए नबी की बारगाह में दुआई करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मुरीद न हुए, मदीना से मक्का गए, मक्का से करबला गए। कितने थे इमाम हुसैन के साथ? 82 लोग, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थी, बूढ़े भी थे, कमज़ोर भी थे, बीमार भी थे, बच्चे भी थे, कुल 82। और यजीदी कितने आए थे लड़ने के लिए? 22,000। और सब जवान हथियार के साथ आए थे। और करबला में पहुँचते पहुँचते 1 तारीख को पानी बंद कर दिया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया कि पहले पानी रोको। 7 को बंद रखा, 8 को बंद रखा, 9 को बंद रखा, और 10 को फिर यही कि बैत करो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। तब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 बातें कही थी यजीदियों से कि यजीदियों, 3 बात मैं रखता हूँ, कोई एक बात मेरी मान लो। पहली बात तो ये कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं कूफा आया। 53 ख़त भेजे थे कूफा वाले मदीना कि इमाम हुसैन आ जाइए, हम आपके हाथ पे हाथ दे करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत को बचाएंगे। हुजूर कि दीन को बचाने के लिए लोगों ने बुलाया था। तो इमाम हुसैन ने झोला पलटा जिसमें 53 ख़त थे। कहा देखो ये फ़लाँ फ़लाँ के ख़त थे, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, तो अगर अपने वादा पर हो तो मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर तुम लोग नहीं मानते इसको तो फिर दूसरी बात यह है कि मुझे मदीना वापस छोड़ दो, मैं जहाँ से आए वहाँ चला जाऊँ। अगर ये भी नहीं मानते हो तो तीसरी बात यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो और मैं अपना मामला खुद यजीद से तय कर लूँगा। जी। लेकिन इसके बावजूद यजीदी नहीं माने। तो हज़रत हुर रज़ी अल्लाह अन्हु, हुर यजीद के साथ आए थे फ़ौजी बन करके। उन्होंने लोगों से कहा आप लोगों को हुसैन की कोई बात समझ में नहीं आती, वो तो सलाहियत पर है। तो लोगों ने कहा था हुर कैसे मान लें, तुम्हारे हाकिम का आर्डर है कि या तो बैत कराएं या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो हज़रत हुर मुल्क शाम के बहुत बड़े पहलवान थे, थर थराने लगे। तो यजीदियों ने कहा हुर इन 82 को देख के डर गए, डर की वजह से काँप रहे हो। तब हज़रत हुर ने कहा था कि यजीदियों
मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हूँ। अल्लाह वाह। हुसैन की तरफ जाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा, तुम्हारी तरफ आऊंगा तो जहन्नम में जाऊंगा। मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हूँ और खुदा की कसम मैं जन्नत को नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके अपने घोड़े को एड़ मारी और यजीद की फौज से निकल के हुसैन के दस्ते में शरीक हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद कहते हैं आका हुसैन अब मुझे घोड़े से उतारे ना, बल्कि आप मुझे इजाज़त दे दो मैं इनसे लड़ के जामे शहादत ले लूँ। इमाम हुसैन फरमाते जाओ तुम हुर हो, हुर माने आज़ाद, अल्लाह ने तुमको जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। हजरत हुर गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर इसके बाद दीगरे लोग शहादत लेते रहे। फिर इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा लोगों एक बात सुनो, जितने लोगों को तुमने कत्ल किया है मैं वली अकरब वली होने के नाते मैं सबका खून माफ़ करके हुजूर से तुम्हारी शफात करा दूंगा। अब भी बाद आ जाओ, जिस आल पर तुम दरूद पढ़ते हो उसी आल के ऊपर तुमने पानी बंद कर दिया। नबी और नबी के आल पर दरूद पढ़ते हो और उनकी आल औलाद पर पानी बंद रखा। जी। इस दुनिया में इस वक्त मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा दुनिया में जिंदा नहीं है। तब ये कि यजीदी बोला, यजीद बोला, यजीदी एक कहा हुसैन चुप रहो, झूठ बोल रहे हो, तुम नबी के नवासे कहाँ हो, झूठ बोलते हो। जैसे इतना कहा इमाम हुसैन को बहुत सदमा हुआ। जैसे हमका कोई कह दे कि तुम अपने बाप के नहीं हो, झूठ बोल रहे हो, तो कितनी तकलीफ होगी बोलो। जी सही। इमाम हुसैन को भरे मैदान में कह दिया करबला में हुसैन तुम झूठे हो, तुम नबी के नवासे नहीं हो, माअल्लाह। इमाम हुसैन को तकलीफ़ हुई और बारगाह मौला में दुआ मांगी, या अल्लाह इसने जैसे भरे मैदान में मुझे रुसवा किया, या अल्लाह इसे तू भी रुसवा फरमा दे। जैसे मेरे इमाम हुसैन की ज़बान से दुआ निकली फ़ौरन उस यजीदी को पैखाना लगा और इतना तेज़ पैखाना लगा कि दूर भाग नहीं पैस, उजार परी रहा है वो वहीं बैठ गया। और जैसे धड़ से यूँ मारे वैसे में एक बिच्छू बैठ रहा है बगप से उके मारे। अब ऐसा मारा, ऐसा जहर पैदा हुआ कि चूतर पीट पीट के मर गया उसे जगह। एक यजीदी ने कहा था हुसैन देख रहे हो दरियाए फरात बह रही है, कुत्ते पी रहे हैं ना, देख रहे हो गधे पी रहे हैं, सुअर पी रहे हैं, हुसैन ये सब मंजूर है, सब पिए, लेकिन तुमको कहो तो इसमें से एक घूंट पानी हम नहीं देंगे। जब इस तरह कहा तो तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी बोलो। जैसे भी आए मखदूम भाई के यहाँ लंगर चल रहा था, सबका खवावत रहा, हम पहुँचे, हमसे कह दी थी रफ़ीक देख ले सब जर्दा वर्दा धरा है, बकरा धरा है, नल्ली धरी है, लेकिन सब खाए तुमका इमाम से एक दाना न मिले तो तकलीफ़ नहीं होगी हमको? होगी। इमाम हुसैन को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने फिर दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे इसने मुझे प्यास की तकलीफ़ में मुब्तला किया, परवरदिगार इसे भी प्यास की तकलीफ़ में मुब्तला फरमा। इमाम की ज़बान से दुआ निकली कि उस यजीदी को ऐसी प्यास लगी, ऐसी प्यास 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 बकने लगा, सुराही में पानी ला ला के उसके मुंह में डालने लगे यजीदी, लेकिन प्यास 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 उसको ढकेल दिया दरियाए फरात में कि हुआ तो पी ले। और उसमें भी गोता खा रहा था, पानी मुंह में भर रहा था, लेकिन प्यास 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 तड़प तड़प के दरियाए फरात में प्यासा होके मर गया। इमाम ने जो बद्दुआ किया तो बचा नहीं। इमाम हुसैन अगर करबला में बद्दुआ कर देते ना तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन ने बद्दुआ नहीं किया। जान बचाने नहीं गए थे, जान देकर इस्लाम बचाने गए थे। जी बेशक बात। खड़े हो गए, फिर तकरीर किया एक लंबी, लेकिन फिर वो लोग उसी पे दरपे थे कि कुछ नहीं, या तो यजीद की बैत करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर हज़रत कासिम गए। टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, आप हजरात अब घबराइए नहीं। वाक़यात करबला तो इतना है कि लोग 10-10 दिन तक बयान करते हैं, फिर भी कमा हक़ बयान नहीं कर पाते। आखिरी बार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तैयार हुए तो इमाम हुसैन की बीवी
शहर बानो अपने बच्चे अली असगर को लेके आई। कहने लगी आका हुसैन, मैं एक बादशाह की लड़की हूँ, मेरे अब्बा बादशाह थे, उनका नाम था यसजुर्द। शहरबानो कहने लगी कि मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह कहा करते थे कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो कभी जालिम नहीं होती। जी 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 बेशक। मुसलमान कभी जुल्म नहीं करता। ये यजीदी भी कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, और मेरा बच्चा अली असगर दम तोड़ने वाला है, ले जाओ दिखाओ, हो सकता है उनको रहम आ जाए, मेरे बच्चे को पानी दे दें कि मेरे बच्चे की जान बच जाए। इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया, यजीदियों के सामने गए, कहने लगे यजीदियों, कुछ बिगाड़ा तो मैंने बिगाड़ा, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको एक घूंट पानी दे दो। तो एक हुरमला नाम का बदनसीब यजीदी आगे बढ़ा, कहा हाँ हुसैन, मैं तुम्हारे बच्चे को पानी पिलाऊंगे। बड़े बेरे में नहीं पिलाएंगे। अब आस्तीन में तीर छुपा के आगे बढ़ा। अब आते आते जैसे करीब आया, अली असगर के हलक में ऐसी तीर मारी कि गर्दन पार करके हुसैन के बाजू में वो तीर चुभ गई। इमाम हुसैन ने अली असगर के हलक से तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला और उसी के साथ साथ अली असगर की रूह भी निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 महीने के बच्चे ने बाप की गोद में दम तोड़ा, लेकिन उस वक्त भी हुसैन के सब्र और इस्तिकामत में कोई कमी नहीं। उस वक्त भी इमाम हुसैन ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जब चले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं 22 साल के थे, बीमार थे, मदीने ही से बीमार थे, करबला में भी बीमार रहे। हाँपते काँपते कहते हैं अब्बा मुझे भी इजाज़त दे दो, मैं भी जामे शहादत पीकर भाइयों में चला जाऊँ। तब इमाम हुसैन ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो दुनिया में मेरी नस्ल किससे चलेगी। वाह। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें से तो सैयदों की नस्ल दुनिया में फैलेगी, तुम्हें शहीद नहीं होना, मेरी शहादत काफ़ी है। ये कह करके इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, यजीदियों के सामने पहुँचे। फिर समझाया कि अब भी मान जाओ, लेकिन माने नहीं, जंग के लिए तैयार हो गए। तो इमाम हुसैन लड़ने लगे। बड़े बड़े बद्र, सुहैल, मिसरा, ये सब पहलवानों के नाम थे। ये सब ने मुकाबला किया इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने सबको मौत के घाट उतार दिया। यजीदियों ने तीर बरसाया, इमाम हुसैन के बदन पे 72 ज़ख्म लग गए थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर किसी यजीदी ने ऐसी निशाने से मारी कि इमाम हुसैन की पेशानी में आके लग गई। इमाम हुसैन ने जब वो तीर पेशानी से खींचा तो खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए। जैसे घोड़े से नीचे आए, सिमर बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे आके बैठ गया। मियान से तलवार निकाली और गले पे रखा और चलाया, जोर लगाया लेकिन गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिमर काटना है तो इधर से काटो, इधर से तलवार नहीं चलेगी, काटना है तो इधर से काटो गर्दन को। सिमर ने कहा क्यों? तो इमाम हुसैन ने कहा था, ये गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा कर। वाह 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 वाह। इधर से तलवार नहीं चलेगी, ज़रा गिरेबान खोल। जब उसने गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग थे सीने में। तब इमाम ने कहा था, सिमर मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे नवासे हुसैन को शहीद करेगा। अल्लाह अल्लाह वाह। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, नमाज जुमा का वक्त है, सारे इमाम मिंबर पे खड़े होकर मेरे नाना पर दरूद पढ़ते होंगे, तुम मेरे सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा करने दो। सिमर हटा, इमाम में हुसैन ने सजदे में सर रखा। खूली बदनसीब इंसान एक आगे बढ़ा और तलवार मारी। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने सजदे में सर कटाया, लड़ते लड़ते नहीं कटाया, सजदे में कटाया। क्यों? तालीम देने के लिए कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो।
इसलिए लोगों नमाज़ों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़े हो जाइए। हजरत अभी कुछ लोग बाकी हैं। अच्छा, आप लोग बैठे रहिए। माशाअल्लाह कुछ मेहमान बाकी हैं। देखिए, मेहमानों की भी दिलजोई करना चाहिए। आप साल में 6 महीने में एक जलसा करते होंगे जी। और ये मेहमान आपके रोज़ाना जलसा करते हैं। तो जहाँ अब तक जगे हो थोड़ी देर और जग जाओ। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। लिहाजा अपने मेहमानों का कलाम सुन के जाइए। हो सकता है ये बैठना ही थोड़ी देर आपकी बख्शिश का सहारा बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत का वहाँ लेके जाओ, हाफिज जमालुद्दीन सब पढ़ के आओ, लेके जाओ। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, और यजीद डूब गया शाम की अंधेरों में, हुसैन फैले हैं घर घर में रोशनी की तरह। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का बहुत अच्छा खिताब आपने समाअत किया। जैसा आप देख रहे हैं अभी चंद मेहमान कुछ बाकी रह गए थे, 2-3 शेख गए को उनको आप समाअत कर लें। उसके बाद में इंशाअल्लाह सलाम होगा। मैं गुजारिश करूँगा सना खान मुस्तफ़ा शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना चमनिस्तानी रिसालत अजीज़म जनाब क़ारी जमालुद्दीन साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी नूरानी आवाज़ में नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर हम तमामी सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए हम सब मिलकर जिंदा दिली के साथ इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर। सब कहाँ है वो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। एक बार सुन के दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात के चंद अशार समाअत फरमाएं। वही मेरा हुसैन है, 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 वही मेरा हुसैन है। कभी हुजूर देखते, कभी हुजूर चूमते, कभी हुजूर चूमते,
जो